नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 85 प्रश्न हैं। आज के टेस्ट में हमने यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 85 कर दिया है। थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आवाज़ आ रही हो तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, थोड़ी स्पीड में ही रहेंगे। चलिए क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन है। यहाँ पर कह रहे हैं आपसे नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। जवाब दीजिए, यहाँ पर सभी लोग जवाब दीजिए, एक साथ दीजिए। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर जवाब सभी के आ रहे हैं, लेकिन किसी का जवाब सही और किसी का जवाब गलत आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, आंसर राइट आपका ए हो जाएगा। याद रखिए बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। बाबू श्याम सुंदर के साथ साथ जो आपके हैं शिव कुमार सिंह और आपके थे राम नारायण मिश्र, ये तीन लोग थे जो कि कॉलेज के छात्रावास के दौरान किया था, ठीक है। कॉलेज के छात्रावास के दौरान किसने, आपके बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और आपके कह सकते हैं राम नारायण मिश्र, ये तीन लोगों ने मिलकर किया था। लेकिन हमेशा आंसर किसका आता है, आपके बाबू श्याम सुंदर दास। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, इनमें से कौन स्वर नहीं है। इनमें से कौन स्वर नहीं है। यहाँ पर 2 का जवाब क्या हो जाएगा। 2 का जवाब यहाँ पर इनमें से कौन स्वर नहीं है। वेरी ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। जो इया है ये आपका स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला जवाब दीजिए, यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आपसे पूछा यहाँ पर, और तत्सम शब्द आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। थोड़ी स्पीड में रहिएगा। और तत्सम शब्द यहाँ पर हमने आपको बताया था, जब र निकला होता है हमेशा साइड में, वो आपका होता है हमेशा तत्सम शब्द। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्रहर, ठीक है। प्रहर, और इसका तद्भव अंत बनता है आपका पहर बनता है, ठीक है, पहर। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 का जवाब दीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। प्रतिवादी किस प्रकार से सही लिखते हैं। प्रतिवादी किस प्रकार से सही लिखा जाता है। 4 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर आपके यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आपके प्रतिवादी इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला जवाब यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जब किसी क्रिया के साथ कोई भी प्रत्यय आपका जुड़ जाता है वो आपका कृदंत प्रत्यय बनता है। अब यहाँ पर देखिए क्रिया आपकी कौन सी है। यहाँ पर एक कृपालु, रंगीला, दुधारो, इनमें से क्रिया नहीं है। बिकना अर्थात सेल, जो आपका ये क्रिया है आपकी। इस प्रकार से क्रिया जो आपका कृदंत प्रत्यय है वो आपका ऑप्शन आपका बी, जिसका जवाब बी आया है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए, व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। व्यंजन संधि 6 का ऑप्शन राइट। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा व्यंजन संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उद्धत, ठीक है। उद्धत, जिसमें देख सकते हैं कि कोई भी मात्रा आपकी नहीं होती व्यंजन संधि में। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा उत्धन दत्त, ठीक है। उद्धत ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, यहाँ पर चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। चारपाई जो आपका है यहाँ पर आपको बताना है किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए चारपाई, तो यहाँ पर देखिए आंसर जो आपका हो जाएगा चारपाई पर, और जो पर होता है यह आपका में होता है, किसमें, अधिकरण में, ठीक है। अधिकरण में कॉमा पर, ठीक है, ये होता है ना। तो चारपाई पर बैठे तो आंसर आपका हो जाएगा डी, अधिकरण कारक। 8 नंबर आपसे पूछा है सोहन नहीं वाला है। सोहन नहीं वाला है, यहाँ मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस में कुछ एरर दिया गया है, लेकिन अगर इसे हम सेंटेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सोहन नहीं वाला है मतलब कि कोई भी अगर बात किसी से सोहन से कही जाता है तो सोहन हर बात को नहीं कर देता है, इसका मतलब ये है। अब सोहन से अगर कोई बात कहना है तो आपको अनुरोध करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सोहन नहीं वाला है अर्थात निगेटिव, अर्थात वो हमेशा नहीं करता है, तो उसके हम लोग अनुरोधवाचक आपका हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भाई, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा है आधी रात का समय। 9 का जवाब क्या हो जाएगा,
आधी रात का समय, तो भाई आधी रात का समय को बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा निशीथ। आधी रात का समय होता है निशीथ। और बात करें विभावर लिखा है, बल्कि होता है विभावरी। विभावरी का मतलब होता है तारों वाली रात, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला जवाब आप क्वेश्चन आपका है अधुनातन का विलोम शब्द कौन सा है। अधुनातन का विलोम शब्द कौन सा है। 10 का ऑप्शन राइट बताइए भाई अधुनातन का सही विलोम। तो बिल्कुल राइट आंसर अधुनातन मतलब होता है आपका आधुनिक। तो आधुनिक मतलब हो जाएगा आपका कह सकते हैं पुरातन, ठीक है। आंसर राइट आपका डी हो जाएगा, जिसका जवाब 10 का डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। थोड़ा हम लोग स्पीड में ही रहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमने आपको बता दिया, काफ़ी बच्चों को कमेंट भी आते हैं कि सर समय ज़्यादा लग जाता है ना। तो हम लोग थोड़े स्पीड में रहा करेंगे, आप लोग भी प्रयास करिए थोड़े स्पीड में रहने का। चलिए अगला है मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है। मोर का पर्यायवाची, तो देखो मोर का पर्यायवाची मतलब कह सकते हैं आपका केक। यहाँ पर केकी लिखा है, केक होता है। और आपका काल्पी कह सकते हैं, नीलकंठ भी होता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा केकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ है। अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ है। 12 का जवाब क्या हो जाएगा भाई। तो 12 का जवाब यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा इनकार करना, जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है, इनकार करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 13 नंबर कि देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा रस है। अब इसका जवाब लगभग 90% बच्चे यहाँ पर गलत ही देंगे। देखते हैं कि किसका जवाब यहाँ पर सही आ रहा है। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हुए हैं और यहाँ पर देखिए मुख दिया है ना, यशोदा दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे अद्भुत रस लगाने का प्रयास करेंगे, बल्कि गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर विस्मय दिया है, और विस्मय स्थायी भाव किसका होता है, शांत रस का होता है। वो उदाहरण अलग होता है कि देख कह सकते हैं यशोदा के मुख में सकल विश्व की माया भाई अचेतन कुछ लिए, वो होता है ना, तो वो आपका होता है अद्भुत होता है। बल्कि यहाँ पर आपका सेंटेंस दूसरा है विस्मय, और विस्मय जो आपका होता है वो शांत रस में होता है। तो जिसका जवाब डी आया है बिल्कुल सही है। देख लीजिए आप लोग गलती किया है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पर आपको बताना है कि किस वाक्य में अशुद्धि है, और अशुद्धि है तो चिन्हित करना है। राजा दशरथ को 4 पुत्र, देखो को आपको 1 पॉइंट मिल गया, देखो तुरंत पढ़ने मिल गया। राजा दशरथ को नहीं होगा, राजा दशरथ के होते हैं। इस प्रकार से ए आंसर आपका यहाँ पर गलत था, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं से होंगे, गलती आपका ए सही था। चलिए समझ में आ गया, के होना चाहिए को की जगह। अगला यहाँ पर निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ध्वनिमयी करके गिरिकुंदरा कलित कानन केरी निकुंज को, यहाँ पर आपसे पूछा अलंकार कौन है। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं रूपक तो दिख नहीं रहा, यमक भी नहीं दिख रहा। अब लटानुप्रास है और आपका वृत्तानुप्रास। देखो आंसर राइट आपका जो होगा 15 का, वो आपका हो जाएगा वृत्तानुप्रास। देखिए जब कभी भी 3 वर्ण आपके कॉमन मिलते हैं, ठीक है, 3, तो 3 जब होते हैं वो आपके होते हैं वृत्तानुप्रास में होते हैं। का जो आपके एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर आपके 2 से अधिक बार हुई है वो आपके वृत्तानुप्रास में आता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, और लटानुप्रास में आपका 2 बार होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्तमान में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। यहाँ पर कह सकते हैं 16 का जवाब आपका जो भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, वर्तमान में, वर्तमान संदर्भ। यहाँ पर अगर सी भर दिया जाए, संदर्भ का मतलब होता है वर्णित प्रसंग, या कह सकते हैं विवेचनात्मक ग्रंथ। तो वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। यहाँ पर जवाब आपका सी भरा जाएगा, उचित आपका शब्द आपका सी हो जाएगा। अगला है कि नीचे दी गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। यहाँ पर आपको एक क्रम बनाना है, ठीक है। वही जो आपका होता है पहला फिक्स हो जाता है, 6 भी फिक्स हो जाता है, यार अलावा आपका होता है 2 डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, और ये थोड़ा सा कह सकते हैं दूर दूर आपका प्रश्न है, आपको शायद दिखे या ना भी दिखे। तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको बता देते हैं, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी ने आप लोगों ने काफ़ी प्रश्न आपके सॉल्व किए हैं, ठीक है। 2 रह इसलिए यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा इसका, या ला रा वा। और टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए 18 का जवाब दीजिए। यहाँ पर
अवनत शब्द में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है? अवनत शब्द में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है? 18 का जवाब यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 18 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, औ। ठीक है, क्योंकि नत का अर्थ भी होता है ना, तो इस प्रकार से औ आपका यहाँ पर उपसर्ग आपका हो जाएगा, जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगला है, अनुवाद में प्रयुक्त कौन उपसर्ग है? अनुवाद में उपसर्ग कौन है? 19 का जवाब, 19 का जवाब क्या है यहाँ पर? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आज की स्पीड ठीक है या नहीं। 19 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो अनुवाद, अर्थात अनु शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा। अनुवाद में उपसर्ग जो आपका है वो आपका अनु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक का संघ का आधार मार्क्सवाद रहा तो साहित्य परिषद का स्वभाव रहा है। यहाँ पर प्रगतिशील लेखक का संघ का आधार मार्क्सवाद रहा है तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका साहित्य परिषद का स्वभाव रहा है वो आपका राष्ट्रवाद रहा है। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का आधार मार्क्सवाद, तो साहित्य परिषद का स्वभाव रहा है आपका राष्ट्रवाद रहा है। यहाँ पर आपका बी भरा जाएगा, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब आपका है कि कवि को निर्माता किसने कहा है? कवि को निर्माता किसने कहा है? यहाँ पर 21 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 21 का जवाब यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का ऑप्शन राइट आपका डी अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद की भाषा है, 22 का जवाब दीजिए। ऋग्वेद की भाषा कैसी भाई? तो ऋग्वेद अर्थात जो आपके वैदिक ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं, ग्रंथ वो आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। थोड़ा आप लोग स्पीड में रहेंगे और कह सकते हैं कैचिंग पावर को बढ़ाएंगे तो अभी आपको कह सकते हैं आपका आंसर जल्दी जल्दी आएगा और स्पीड में आप लोग भी रहेंगे, है ना। हम धीमे तो आप लोग भी धीमे। चलिए अगला है, झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है? झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है? 23 का जवाब, तो झूठ मत बोलो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका निषेधवाचक है। देखो नकारात्मक है ना, झूठ मत बोलो तो यहाँ पर निषेधवाचक है, मतलब कह सकते हैं कि 100% क्लियर नहीं नकारात्मक, मतलब कि यहाँ पर आंसर आपका निषेधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला है ध्यानपूर्वक शब्द, ध्यानपूर्वक शब्द है, तो ध्यानपूर्वक जो शब्द है वो किस प्रकार का है? स्थान अवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या आपका रीतवाचक? तो देखो ध्यानपूर्वक ये आपकी कह सकते हैं परिमाण भी नहीं होगा, स्थान भी नहीं होगा, काल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर डाइस आंसर आपका जो हो जाएगा डी रीतवाचक क्रिया विशेषण है। ध्यान आपका केंद्रित रहना हमेशा रीत के अनुसार, अर्थात डी आपका जहाँ पर जवाब सही हो जाएगा। अगला है 25 का कि सही शब्द है, 25 का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 25 सही शब्द, यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा जवाब दीजिए यहाँ पर 25। तो देखो सही शब्द आपका जो हो जाएगा कौन सा? ब्रह्मा। देखो ब्रह्मा जो आपका लिखा जाता है, ब्रह्मा नहीं ब्राह्मा होता है, अर्थात हम लोग यहाँ करते हैं और माँ यहाँ पर आपका ऐसे चढ़ा दी जाती है ना, बाहर से माँ को लाया जाता है, तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं आपका त्रुटि है। और यहाँ पर देखो ता में स्व में मात्रा बड़ा है, इसका मतलब आपका इसमें गलती है। जो आंसर आपका है बी आपका सही हो जाएगा। श्रेयस कर जो आपका है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर चतुर का समानार्थी नहीं है, तो देखो समानार्थी आपका कौन सा नहीं होगा। यहाँ पर दे रहा है खुदगर्ज, तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब और कुशल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो खुदगर्ज आपको चतुर से संबंधित नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। आंसर राइट आपका ए हो जाएगा खुदगर्ज, ये चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला है घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप सही है, बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही आ गया, आपने पहले देख लिया था। चलिए इसका जवाब आपका हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, घोटक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। सही है, सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला है सर जो कि सरोवर का पर्यायवाची है। यदि सर के प्रथम वर्ण सा के स्थान पर सा का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ क्या है? अर्थात इस सर का प्रयोग करते हैं तो आपका सरोवर बनता है, और इस सर का अगर प्रयोग कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा बाढ़। ठीक है, 3 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा बाढ़। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर दिया चंगा तो कसौटी में गंगा। आप लोगों ने लोकोक्ति पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं।
और यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका, बिल्कुल बी नंबर आपका सही है। जो भी आप देखो, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ आपका हो जाएगा बी नंबर। सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश। चलिए, इससे लगता है कि आप लोग पढ़ाई किए हो। चलिए, आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाता है। देखो, अगर आवश्यकता से अधिक आपकी वृष्टि हो जाए, बारिश हो जाए, तो उसके लिए हम लोग शब्द कौन सा यूज करते हैं? ये कौन सा वर्ड होता है बताइए भाई। अल्प तो हो नहीं सकता है, अल्प तो नहीं होगा ना। अच्छा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि कर दीजिए, सही है, सी नंबर आपका अतिवृष्टि। ठीक है, ओके। चलिए, अगला है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर बताइए भाई, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। देखो, अल मतलब होता है भंवरा, ठीक है, अपत मतलब होता है पत्र, और कटीली डाल मतलब होता है कांटों से भरी। यहाँ पर बात ये हो रही है कि बसंत ऋतु की बात तुलना कर रहे हैं कि जब बसंत ऋतु होती है तो इसमें फूल और वगैरह से मतलब कह सकते पेड़ आपका सजा होता है, लेकिन जैसे ही इस बसंत ऋतु चली जाती है तो इसमें से पौधे वगैरह होते हैं, गुलाब में जैसे कह दिया जाए तो उसमें केवल कांटे कांटे दिखते हैं। तो ये कह सकते तुलना की गई है, ठीक है। और जहाँ तुलना होती है वहाँ पर आपकी कौन सी मतलब यहाँ पर तुलना नहीं, समानता कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक कांटे वाला फूल होता है, इसकी समानता वहाँ से की गई है आपकी बसंत से, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ए, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। 6 ऑप्शन राइट, ए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के वाक्य बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए, देखो यहाँ पर अलंकार के हमने वीडियो बना दिए हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ठीक है, सी नंबर आपका सही है, बिल्कुल सही है सभी का जवाब। जितने बच्चे आ रहे हैं वीडियो लाइक कर दीजिए। कह रहा है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का चिन्हित है। यहाँ पर आपको दिया उप प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य। तो देखो यहाँ पर आपका जो वर्ड है वो किस प्रकार का है। तो देखो, तत्सम शब्द तो है, लेकिन कैसा तत्सम, उप तत्सम, मतलब कि तत्सम उपसर्ग है। कैसा है, तत्सम उपसर्ग है। 8 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर, सही है। चलो, मैथिली शरण गुप्त में निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, जवाब दीजिए यहाँ पर। मेघनाथ वध, अर्जुन विसर्जन, प्रदक्षिणा और आपका दिया कादम्बरी। और बच्चों ने यहाँ पर जवाब यहाँ पर सबसे पहले इनका आ गया है। चलिए, सी नंबर आपका है कादम्बरी, बिल्कुल सही है। कादम्बरी जो आपकी है वो आपकी बाणभट्ट की है, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। ये मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी नहीं है, कादम्बरी नहीं है। समझ में आ गया। चलिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, कैसा है भाई, बिल्कुल सही। जवाब आपका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, सी नंबर इच्छावाचक। चलिए, नेक्स्ट कह आपसे, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। देखो, कृपण का अर्थ क्या होता है, इसको सबसे पहले पता होना चाहिए। कृपण, कृपण का अर्थ होता कह सकते हैं कंजूस, यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तो कंजूस का जो विलोम बन जाएगा वो आपका दयालु बन जाएगा, और दयालु बोलते हैं उदार, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। तो जो कह सकते हैं रसोत्पत्ति की आश्रय लेता है, ठीक है, वो आपकी जो चेष्टाएं उमड़ती हैं उनको हम लोग बोलते हैं अनुभाव। क्या बोलते हैं, अनुभाव, सी नंबर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जवाब दीजिए भाई, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। चलिए, छंद का बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर, ऋग्वेद मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद मिलता है। एक देशीय का विलोम बताइए, एक देशी का विलोम, एक देशी विलोम। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब ए आ रहे हैं, किसी बच्चे के यहाँ पर डी आ रहे हैं। समझ लीजिए पहले, एक देशी और इसका मतलब क्या, बहुत देशी। तो बहुत हम लोग बोलेंगे सब देश, ठीक है। तो इसका मतलब सर्वदेशी बोलेंगे, ठीक है। डी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही, डी होगा। अगला है, गिरीश में कौन सी संधि है, गिरीश, गिरिधन ईश, गिरीश, 15 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण बताइए। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ,
तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो संकेत भी हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे इधर आओ संकेत हो रहा है, दूसरा दे रहा है कुछ बच्चे इधर आओ, तो यहाँ पर कह सकते हैं कुछ के हिसाब से देखा जाए संख्यावाची होगा, अर्थात इसका जवाब आपका जो है पूर्णतः आपके प्रश्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यह कह सकते हैं इन दोनों को ही ये फॉलो कर रहा है, लेकिन पर्सनल किसी बात को फोकस नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको ए और बी जिन लोगों ने जवाब दे, ए और सी जो दे रहे हैं उन दोनों का ही सही है, क्योंकि पर्सनल यहाँ पर फोकस नहीं किया गया है। या अंडरलाइन कर देता कि इसका आपका कह सकते विशेषण पूछा है तो हम लोग सही कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर संख्यावाची भी है और कह सकते हैं कुछ बच्चे होते हैं, तो देखा जाए 90% से ज़्यादा आपका ये सही है। ये आपका संकेतवाचक में इसलिए क्योंकि संकेतवाचक में होता है कि ये वो ऐसे कुछ होते हैं ना, इस वजह से। तो ये जो कुछ शब्द होता है हमेशा किस में होता है, संख्यावाची होता है, वो भी अनिश्चित संख्यावाची, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका नंबर एक में अगर आपको मार्क लगाना है तो मार्क किस में लगाएंगे, सी वाले में लगाएंगे, संख्यावाची में। ठीक है ना, आया ना, क्योंकि संख्यावाची दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आप ए लगा रहे हैं, अगर आयोग के हिसाब से अगर दे रहा है आयोग तो सही आप मान लेंगे, लेकिन आयोग इसको ही आपको सही मानेगा, सी वाले को। ठीक है, सी आपका अगर लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए, पापी का स्त्रीलिंग बताइए, पापी के स्त्रीलिंग, पापी का ऑप्शन राइट सही है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, जवाब दीजिए भाई, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा आपसे सकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब कर्मक क्रिया होगी। कह रहा मोहन हंसता है, और हमने पहचान के लिए मतलब क्या और किसको, मतलब क्या हंसता है, कोई आंसर निकल रहा है, क्या हंसता है नहीं निकल रहा ना। जहाँ कोई आंसर नहीं निकलता है तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से ये मोहन हंसता है आपकी अकर्मक है, तो आपकी ये तीन कहीं ना कहीं आपके सकर्मक ही होंगे। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिए हमने आपको बताया था कि विश्व की पहली आपकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ही आपकी जो उत्पत्ति हुई है आपकी देवनागरी लिपि की हुई है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा यहाँ पर भाई, वे भारत के प्रभावी प्रधानमंत्री हैं, कह सकते हैं कि सही है आपका। दूसरा, वह दंड देने योग्य है, आपको तो लग रहा होगा दंड देने का योग्य है, दंड दिया नहीं जाता, पाने का अधिकारी है, कह सकते हैं वह दंड देने का अधिकारी है, ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपका गलती है आपकी। ठीक है, चलिए अगला है कि गोबर गणेश या किस समास का उदाहरण है, गोबर गणेश, जवाब दीजिए भाई, गोबर गणेश। देखो गोबर गणेश, गोबर से, हाँ गोबर से निर्मित गणेश, ये कह सकते हैं गोबर से निर्मित गणेश। करण तत्पुरुष हो जाएगा, सही आपका कैसे में होगा, करण तत्पुरुष सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि जिस क्रमांक में वाक्य गलत सही विराम चिन्ह है, अर्थात यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वाक्य है जिसमें से जो आपके कह सकते हैं कि चिन्ह है वो आपका गलती लगे, किस में है देख सकते हैं, पहचान कर लीजिए। सही आपको दिया है, ठीक है, सही आपको एक छांटना है, वैसे आपकी गलती होंगी 3 में, एक सही होगा 22 में। देखिए ऑप्शन आपका राइट आपका यहाँ पर जो दिख रहा है सही वो आपका ए है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये बिल्कुल आपका सही है। अगर आपके तीनों कहीं ना कहीं गलत हैं, ठीक है, तीनों आपके यहाँ पर गलत हैं। देखो हाय है, यहाँ पर आपका संबोधन नहीं लगा है, लखनऊ जाऊँगा यहाँ के बाद आपको यहाँ पर एक आपको कह सकते हैं विराम चिन्ह नहीं लगा है, जो कि गलत है। एक बार मोहन उदयपुर गया और वहाँ से यहाँ पर देखो पूर्ण विराम आपको नहीं लगा है लास्ट वाले में, तो इस प्रकार से 3 गलत है, आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है, कौन सी बताइए। यहाँ पर 23 का जवाब दीजिए भाई, 23 का जवाब हमें चाहिए जल्दी से सभी लोग। सही है बिल्कुल, जितने बच्चे ने जवाब दिया है, हाँ सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा, तेलुगु। देखो कन्नौजी, बांगरू, अवधी तो आती है, लेकिन तेलुगु हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, चलिए अगला है, कबीर की भक्ति रस का स्वरूप क्या था। जो कबीर दास थे वो किस भक्ति कवि से थे, ये किससे संबंधित थे, निर्गुण काव्य धारा से। ठीक है, किससे संबंधित थे, निर्गुण भक्ति से संबंधित थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, सार्वनामिक विशेषण बनते हैं किससे, जवाब दीजिए सभी लोग भाई, सार्वनामिक विशेषण किससे बनते हैं, संज्ञा से बनते हैं या सर्वनाम से, या संज्ञा सर्वनाम दोनों से बनते हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने गलत दिया है,
आंसर आपका जो होगा यहाँ पर कौन होगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। बैटरी लो हो रही है देखिए। संज्ञा और सर्वनाम कह सकते हैं कि जो संज्ञा से पहले लगता है, जो संज्ञा जो मतलब कह सकते हैं कि जब भी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम लगता है तो वो आपका सर्वनामिक होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संज्ञा जरूर होगी और आपके वहाँ पर सर्वनाम बन जाएगा। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। बिना सर्वनाम के, बिना संज्ञा के आगे मतलब लगा नहीं सकते हैं, इसलिए संज्ञा के पहले जब लगी होती तो वो सर्वनाम कहने लगता है। ठीक है, तो बी आपका होगा यहाँ पर सही। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, बताइए भाई। व्यंजन जो पार्श्विक है, हमने बहुत बार बताया आपको। बिल्कुल राइट है, यहाँ पर जवाब आ चुका है यहाँ पर सभी बच्चों के। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ पर पार्श्विक होता है आपका ला। देखो जब ला बोलते हो तो ला कहाँ जाता है, पीछे की नहीं जाता है, पीछे तो जा रहा है ना, इसलिए आपका ये हो जाएगा, कह सकते ला घूम के गया, बिल्कुल ला। चलिए, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय, धुंधला को हमने बोला था कभी भी कोई प्रत्यय हो उसको 3 बार बोलो आराम से। लास्ट वर्ड आपको गिरेगा बार बार कॉमन, धुंधला धुंधला धुंधला। लाए तो निकल रहा है ना, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखो व्यक्तिवाचक मतलब होता है कि सिर्फ एक ही हो, वर्ड में वो चीज़ आपकी सिर्फ एक ही हो, और जाति में उसके नाम के बहुत होते हैं। यहाँ पर आपको दिया है गंगा नदी, तो गंगा तो सिर्फ एक है ना विश्व में, इसलिए आपकी कैसी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। वहीं पर नदी आती है की बात करते तो नदी किस में आती है, ये आपकी जातिवाचक में हो जाएगी। लेकिन गंगा तो एक ही है, इसलिए पर्सनल अर्थात कह सकते हैं व्यक्तिवाचक होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। कौन सा शब्द विशेष से है। देखो विशेष मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। आप लोग हमेशा आग की विशेषता बताते हैं, इस प्रकार से आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अग्नि हो जाएगा। ठीक है, ये विशेष से है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में समूहार्थक शब्द को बताया, समूहार्थक शब्द बताना है। लगभग बच्चे गलती करेंगे इसका जवाब। निम्नलिखित प्रश्न में समूहार्थक शब्द को छांटिए। समूहार्थक शब्द, चलिए देखो इसका जवाब यहाँ पर भाई समझ लीजिए सी नंबर होगा, समवाय। क्या हो जाएगा, समवाय। समवाय का मतलब होता है, अर्थ जो होता है वो आपका कह सकते हैं क्या होता है समवाय का, ये कह सकते हैं आपका झुंड भी होता है, समूह भी होता है। इसका अर्थात क्या होता है, समूह होता है, और इसका अर्थ झुंड भी होता है। इस प्रकार से सी जिसने सही किया है बिल्कुल राइट है। किस क्रमांक में वाक्यांत अपादान कारक में है, बताइए भाई। यहाँ पर अपादान किस में है, वह बाण से छेदता है, मुझसे कहाँ गया, वह सिंह से भीत हुआ। ये सही है आपका सी वाला। देखो सही आपका सी है। जैसे कि मान लीजिए कि वह सिंह से भीत हुआ मतलब कह सकते हैं डरा, और जब डरेगा तो भागेगा, दूर होगा कह सकते हैं क्या होगा, आपादान। कोई भी हो, अगर आप डरते हो तुरंत आप दूरी पीछे जाने का प्रयास करोगे। ठीक है, चलिए अगला है कि साहित्यिक जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, या उक्ति किसकी है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, आपकी है किसकी। 32 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 32 का आप जवाब यहाँ पर सही है आपका रामचंद्र, डी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया था। बिल्कुल सिंपल है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, स्वर नहीं है भाई यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर आंसर ढूंढ लिए कौन सा, डी नंबर, जो आपका यह है, यह आपका पंचमा अक्षर है, यह आपका स्वर में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है। टा वर्ग नहीं है, जवाब दो भाई, टा वर्ग। और टा ठा डा ढा ऐसा आता है, और घा तो आता नहीं है, है ना। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी तो हो जाएगा भाई, 35 का डी होगा ना। चलो सही है। अगला है यहाँ पर 40, और यहाँ पर हम कह सकते हैं गद्यांश। आपको जब ऑफलाइन देंगे वीडियो उसमें हम बता देंगे, क्योंकि लाइव देने में आप ऊपर नीचे करना पड़ेगा, आप लोगों के साथ समय ज़्यादा कट जाएगा और उसका अर्थ कुछ निकल नहीं पाएगा, है ना। चलो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। समानार्थक शब्द आपके दिए हैं, यहाँ पर कह रहा है दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द निकालिए। निश्चित, निश्चित आपको दिया है, इसका समानार्थी आपको बताना है। निश्चित, निश्चित मतलब निश्चित, और निश्चित मतलब कह सकते हैं जो तय किया गया है दिन वो निश्चित होता है।
इसका समानार्थी आपका हो जाएगा सी नंबर। निश्चित का आपका तय हो जाएगा, जैसे मान लो निश्चित की हो, इसका मतलब तय तय किया गया ना, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है सूरज का, यहाँ पर आपको बताना है समानार्थी, सूरज का समानार्थी। तो यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे 99%। इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कि कौन सही कर रहा है, यहाँ पर कौन तैयारी ईमानदारी से कर रहा है। शाबाश, यहाँ पर जवाब किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। क्लियर नहीं है, चलो हम बता देते हैं। देखो सूरज का जो आपका हो जाएगा वो आपका तरणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरणी। सी नंबर आपके यहाँ का जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि तरणी का अर्थ आपका नाव होता है। तरणी का अर्थ क्या होता है? नाव होता है, और तरणी का अर्थ आपका यहाँ पर सूरज होएगा। सी नंबर राइट है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे जलधि। जलधि किसको बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल है, सभी लोग जवाब दो। जलधि का अर्थ क्या होता है भाई? जलधि का अर्थ होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र होता है पर्यायवाची। चलिए अगला दिया है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपका चयन करना है। कह रहा है आपसे अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अगर उसके पद से नीचे हटाते हैं, वो भी आपके कह सकते हैं अनुशासन की कार्यवाही की प्रक्रिया के तहत, उसे बोलते हैं पदावनति। मतलब उसकी अवधि को मतलब नीचे उतार देना या कह सकते कम कर देना। ठीक है, तो आपका पदावनति बोलते हैं। क्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना पदावनति होती है। ठीक है, और अगला है आयु में बड़ा व्यक्ति। जो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? भाई जल्दी जल्दी जवाब दो, तभी वीडियो जल्दी खत्म होगा। आप लोग धीमे धीमे जवाब देते हो, नंबर डालते जाओ, तभी हमको पसंद आएगा कि नहीं आप ये नंबर का जवाब ये दे रहे हैं, और ऐसे हमको क्या पता चलेगा कौन जवाब दे रहा है। किसी में नेट ज़्यादा चलता है, किसी के पास कम चलता है, जैसे एरिया में रहता है ना। तो आयु में बड़ा व्यक्ति जो होता है, यहाँ पर कुछ बच्चों ने जवाब गलत बताया, कुछ ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर सी नंबर ज्येष्ठ। ठीक है, तो आयु में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसे हम लोग ज्येष्ठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर दिया है शुद्ध और अशुद्ध, जो कि त्रुटिपूर्ण आपको देखना है। पहला सवाल का जवाब दो। मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। क्या सही है? तो जी सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे सही है। अगला मैं कुछ का कुछ लिख दिया है, कोई त्रुटि नहीं है। क्या त्रुटि है या नहीं है? 47 का जवाब दीजिए भाई। 47 नंबर, 47 का जवाब यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? मैं कुछ का कुछ, मैं कुछ का कुछ लिख दिया है, मैंने कुछ का कुछ लिखा है, ए नंबर होगा। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है, यहाँ पर आपका ए गलती है। यहाँ पर मैं नहीं, आपका मैंने होना चाहिए। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया। चलिए 48 मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। ये तो आपको सही लग रहा है ना? सही है, चलो जी सर बिल्कुल सही है आपका। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, डी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। भाई बताइए यहाँ पर त्रुटि है या नहीं? तो याद रखिए त्रुटि है इसमें। किसमें? बहना। यहाँ पर निकलना होना चाहिए, आयोग ने यहाँ पर निकलना सही कराया है। तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ठीक है, ऐसे होगा, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे, इस पंक्ति का अपहुक्त अलंकार है। अपहुक्त मतलब कह सकते हैं कि विपत्ति ग्रस्त नहीं, इसका कह सकते हैं एक अर्थ होता है, इसका रूपक होता है। इसी का नाम आपका रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार होता है जो कह सकते हैं एक आरोप रहित निषेधात्मक वर्ड लिया जाए। ठीक है, जब आरोप रहित आपका तुलना की जाए, तो यहाँ पर आपका है यह चंद नहीं मुख है, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, किस प्रकार का वाक्य है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो आपने पढ़ा था इसके पहले। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहचान लिया भाई ने, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आपका होना चाहिए? मोहन, कमल और सुरेश एक प्रयोगशाला में जाते हैं। तो देखो अल्प प्राण आपका छूट गया है। 52 का जवाब यहाँ पर जो जवाब ए दिया है बिल्कुल सही है। कमल कौमा ऐसे हो जाता है मोहन। ठीक है, कौमा कर देते, अल्प विराम कर देते, फिर कमल और सुरेश, तो आपको हो जाता है मोहन कौमा कर देते, कमल और सुरेश एक प्रयोगशाला में जाते हैं। ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये गलती आपकी थी। अगला है 53 नंबर, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द के चयन करना है। संपन्न का विलोम बताइए। संपन्न का विलोम, तो भाई संपन्न का विलोम जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा?
53 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 53 का संपन्न का विलोम, संपन्न का हो जाएगा विपन्न। क्या हो जाएगा? विपन्न। डी नंबर। विपन्न मतलब होता है विपत्तिग्रस्त या दुखी। समझ में आ गया? चलिए अगला है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा, बुढ़ापा में कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताइए यहाँ पर। 55 का जवाब तत्सम शब्द सही है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा उद्गम। उद्गम क्या है आपका? उद्गम यहाँ पर आपका जो है ये आपका कैसा है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन होगा? 56 का जवाब दीजिए यहाँ पर। भाई सभी लोग दीजिए, यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं और लाइक नहीं किया अभी तक। वीडियो खत्म होना है, अभी लाइक नहीं किए हो, लाइक करो सबसे पहले। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? 56 का जवाब यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सही है, बिल्कुल सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए राकेश का सही संधि विच्छेद। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ये किस गुण संधि में आएगा? राकेश एक की मात्रा है ना, और एक की मात्रा हमने किस में बताया था? गुण संधि में। तो इसका जो आपका तोड़ेंगे तो बनेगा क्या? राका धन ईश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राका धन ईश, जो कि आपका गुण संधि है। ठीक है, चलिए अगला है, साहित्य और समाज का अनाश्रित संबंध है, वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप। यहाँ पर जो आपका अन्याश्रित लिखा है ये क्या सही है या गलती है? ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं, बताइए भाई। अनाश्रित में जी हाँ, यहाँ पर अब तुक्का तो बैठना ही पड़ेगा, बच्चे तुक्का तो लगाएंगे ही। चलो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए अन्योनाश्रित होता है। क्या होता है? अन्योनाश्रित। बी नंबर, बी नंबर। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम, नरो में है जो उत्तम, तो उसे हम लोग महात्मा बोल देते हैं या ईश्वर बोल देते हैं, है ना। बहुब्री तो है नहीं है, तो कर्मधारय तो आपका होगा ही ना। नरो में है जो उत्तम, तो आपका नरोत्तम। क्या? नरो में है जो उत्तम, तो है जो शब्द आता है वो आपके कर्मधारय में आता है। आंसर आपका ए, आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, कर्मधारय। लास्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जो आपका ज्ञ है, ज्ञानी आप पढ़ते हो ना, तो इसका जो आपका कह सकते हैं कि ये जो आपका किस संयोग से बना है, ये संयोग का आप बताना है। ये संयोग जो आपका है भाई वो कौन सा है? तो ये बनता है आपका, हमेशा जब ज्ञ वर्ड आए तो इसको ज्ञ पढ़ा करो। तो ज्ञ से आपको समझ में आ गया है ज धन इया, तो इस प्रकार से आंसर राइट आपका बी हो जाएगा, ज धनिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर फुल टेस्ट आपको सॉल्व किया, इसके पहले भी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।